जय हिंद। इस वीडियो के अंदर देखिएगा आंसर की से संबंधित पूरा डिटेल है। आपके जो भी सवाल है कि सर आंसर की में बहुत क्वेश्चन गलत हैं, उनका क्या करना है और कौन कौन से क्वेश्चन पर हमें ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। तो हम आपसे बात करेंगे और साथ ही में आज का जो पूरा अपडेट है एकदम डिटेल में हम आपको बताएंगे। और आपको ये पता होगा कि इस तरह का जो ये 10 तारीख को ही 10 सितंबर को ही जो ये आ गया था और ये बता दिया गया था कि आपका जो उत्तर कुंजी है ये कब कब किस किस तारीख को जो है वो रिलीज होगी। पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। आपको पूरा नोटिस मिल गया है, उसके बाद में भी आपके कमेंट आ रहे हैं और उन कमेंट को आप खुद भी देख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, उसका ही मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखिएगा आपको पता होगा कि 5 दिन जो है ये पेपर चला था, 5 दिन पेपर चला था और ये ऑनलाइन आपत्तियां जो है वो अब आपको प्रस्तुत करनी है। और देखिएगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर 25 को था, 30 को था, 31 को था, इनका 24 को था। अब वो बड़े डिस्टर्ब हैं, उनको जबकि पता है नोटिस आ गया, पढ़ा नहीं, उन्होंने बोल रखे साहब इनका आंसर की नहीं हमारा जो है वो निकल रहा है। तो देखो यहाँ पर भाई मेरे भाई लिखा हुआ है कि जिन जिन विद्यार्थियों का 23 तारीख को पेपर था उनका आज की डेट में ही आंसर की पूरा आप देख सकते हैं उत्तर कुंजी, ठीक है। पेपर मिलेगा उसमें आप ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं। आपका जो डेट है वो 15 तारीख तक आप अपने जितने भी ऑब्जेक्शन है, जितने भी सवाल गलत हैं उन पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। आपकी में जो सवाल है उसको मैं बोलूंगा, जिनका भी 24 तारीख को पेपर हुआ था वो 12 तारीख से जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। 12 तारीख को यानी कि कल उनका जो वो आंसर की है वो आ जाएगा, ठीक है। 25 तारीख वालों का 13 तारीख को जो है आ जाएगा और जिनका 30 तारीख को पेपर हुआ था उनका 14 तारीख को आएगा और जिनका 31 को पेपर हुआ था उनका 15 को आएगा। तो अब आपको कमेंट नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। आप अपनी तारीख का इंतजार करें। 24 को पेपर है, पहली या दूसरी में कोई मतलब नहीं, आपका 12 तारीख को जो है वो आंसर की आ जाएगा। समझ में बात आ रहा है। अब देखिएगा ये आगे जो है वो लास्ट डेट लिखा हुआ है, ठीक है। बस लास्ट डेट मतलब 11 का 15 तो 12 का 16, ठीक है, 13 का 17, 14 का 18, 15 का 19, ये लास्ट डेट है। मतलब पूरा का पूरा जो है आपको समय मिल रहा है, ठीक है। मतलब 4 दिन का पूरा समय मिल रहा है आपको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। अब देखिएगा आपके मन में ये सवाल होगा, सर जी हमने जो अपना आंसर की 23 तारीख वालों ने जो चेक किया बहुत सवाल गलत हैं, ऐसे कमेंट हैं। पिछली वाली वीडियो में आप देख लेना, मैं आपको बताता हूँ। अब एक चीज देखिएगा, यानी जितने भी आपके क्वेश्चंस गलत हैं आपको एक दूसरे का सहारा बनना है, ठीक है। आप अपनी आंसर की को देखिए और उसमें जो जो सवाल गलत हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आकर के और उन सवाल का थोड़ा आप डिस्कस करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अब मान लो कोई बिजनौर का है तो वो आगरा वाले से कैसे मिलेगा, बोलिए यस। अगर कोई बलिया का है तो वो लखनऊ वाले से कैसे मिलेगा। तो ये कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन का एकदम जो है वो डिस्कस करिएगा कि भाई देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर की में ये उत्तर है। मेरे भाई आप भी थोड़ा हमें कंफर्म करके बता दो, क्या भैया जो आंसर की में दे रखा है क्या वही है क्या, या फिर जो हम सोच रहे हैं हमने पढ़ा है, जो हमें पढ़ाया है, जो हमने किताबों में देखा है, या फिर वो सही है। तो ऑब्जेक्शन हम किस पर लगाएं। तो आप तालमेल बिठा लीजिएगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। एक दूसरे से तालमेल बिठाएंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चंस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। मान लीजिएगा आपके मैथ के, मुझे जहां तक मुझे बताया कि मैथ में जो है वो 2 क्वेश्चन गलत हैं और मुझे हिंदी में बताया कि हिंदी में भैया 3 क्वेश्चन पर एकदम फुल डाउट है। इसके बाद में जीके जीएस पर मुझे बताया कि 2 क्वेश्चन पर डाउट है। इधर आपका देखो मैथ और रीजनिंग, हाँ रीजनिंग में बताया था कि 3 क्वेश्चंस पर गलत, मतलब ये डाउट बन रहा है। तो आप देख लीजिएगा कितना 3 2 5 3 2 5 मतलब 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन का मतलब सीधे सीधे क्या है 20 नंबर हो गया, मतलब 20 नंबर का इजाफा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये टोटल मतलब दोनों ही शिफ्टों में मैंने आपको बता दिया, इतने क्वेश्चंस को मैंने ऐड कर लिया। तो यहाँ पर मतलब 20 नंबर की बात है। तो अब आपका बस यही है, तो कमेंट बॉक्स यूज करिएगा। पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सवाल को डिस्कस करिएगा। और मैं आपसे निवेदन रिक्वेस्ट है यार, ये बहुत ज़रूरी है, आप कमेंट को चेक करिएगा। जो भी सवाल आ रहे हैं उन पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप उन्हें बताएं कि भाई देखो ऐसा नहीं, ऐसी बात है, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इस पर आपत्ति लगेगी। और जो भी आप अगर हो सकता है कि मेरे मन में मुझे ये लग रहा हो कि ये सवाल गलत हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कि सामने वाले के मन में कुछ और चल रहा है तो आप डिस्कस करेंगे तो बात बन जाएगी। ये सारी चीजें। अच्छा आगे देखिएगा, अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प में कोई भी विसंगति जो है वो होती है तो वो अपनी आपत्ति अभिलेख सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के, लिंक पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर,
डेट ऑफ बर्थ, प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक सहायता से जो है आपको जो है वो लॉगिन करना है। इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी देख सकेगा, आप अपना ही देख पाएंगे, दूसरे का नहीं। आगे देखिए, अभ्यर्थीगण उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। जिन प्रश्नों के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज की जा चुकी है उस पर पुनः आपत्ति नहीं, मतलब याद रखिएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते एक बार आपने आपत्ति डाल दिया और उसके बाद में उसे रिजेक्ट कर दें फिर दूसरे पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन प्रश्नों के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज की जा चुकी है उस पर पुनः आपत्ति नहीं की जा सकती। अतः आगे क्या लिखा हुआ है, अतः अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज कराने से पहले उसका भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही अपनी आपत्ति दर्ज करें। मतलब कि और देखो उसमें एक सोल्यूशन वाला भी ऑप्शन होता है, उसमें आप अपनी किताब पर पूरा सोल्यूशन दे करके उसे अपलोड करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो पहले आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, बुकलेट संख्या कौन सी है, उसके बाद में देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखो जैसे आप इसे लॉगिन करेंगे तो बुकलेट नंबर क्या है आपका, ठीक है, ऊपर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आपकी जो आंसर क्या है उसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है जिस पर आप आपत्ति लगा रहे हैं। इसके बाद में अपलोड का ऑप्शन होता है और अपलोड पर जाकर के आप मतलब जैसे मान लो आपने अपनी कॉपी में उसका सोल्यूशन कर लिया, सॉल्व कर लिया, अब उसका पूरा फोटो खींच करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, ये वाला विकल्प होता है। तो इस तरीके से आप अपनी आपत्ति को भी वहां पर फिल कर सकते हैं, लेकिन सारे सवालों पर एक दूसरे से पूछ करके बात बनेगी। आगे देखिएगा, आपको पता होगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राम चौधरी एग्जाम अपडेट, और मेल आईडी ये है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने ये पेज क्यों दिखाया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसलिए दिखाया, इसलिए नहीं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बात यह है कि देखिएगा आपकी आंसर की को लेकर के मैंने एक दिन पहले ही आपको बता दिया था कि आपकी आंसर की आने वाली है, और ये वीडियो एक दिन पहले की है, और ये वाला देखो थंबनेल यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। बहुत विद्यार्थियों को लगा कि एकदम फर्जी, लेकिन हम बता रहे थे आपको वीडियो में, मैंने आपको बताया भाई ओरिजिनल जानकारी है, इंटरनल है, एकदम आंसर की आने वाला, और वही हुआ। आपके रिजल्ट का भी मैं आपको बता दूंगा, बस थोड़ा सा जानकारी लेने दीजिएगा। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये मतलब एक दिन पहले ही मैंने आपको बताई थी। आगे आप देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आंसर की में काफ़ी सवालों के उत्तर जो है वो गलत हैं, अब आप एक दूसरे से डिस्कस करके उसका आंसर की पर जो भी क्वेश्चंस पर आपत्ति वो आप दर्ज कराएं। इसके बाद में ऑब्जेक्शन किस क्वेश्चन पर लगाना है आपको, ये भी आप एक दूसरे से डिसाइड करेंगे, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, और उन सवालोों को आप एक कॉपी पर लिख लीजिएगा, उनको सोल्यूशन देख लो, टीचर से पूछ लो, किताबों में देख लो। मतलब ये हुआ जिस पर आप आपत्ति लगा रहे हैं वो संभवतः बिल्कुल एकदम जो है वो गलत ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हैं यार। अब आप देख सकते हैं ना, 20 नंबर की बात है, इस शिफ्ट के अंदर 20 नंबर, मतलब सीधे 20 नंबर की बात है। अब इन सवालों में जो आप आपत्ति लगा रहे हैं, अब मान लीजिएगा यार, अरे 20 में से भी अगर मान लो आपको अगर उसमें 10 क्वेश्चन भी गलत ना निकले, अरे कम से कम 5 क्वेश्चन तो गलत निकलेंगे। चलो मान लो मुझे लगा कि ये सवाल गलत है, मैंने क्वेश्चन बता दिया सर को, हो सकता है वो उनके हिसाब से जो है वो सही हो, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँ अरे 10 नंबर तो मिल जाएंगे भैया। और 10 नंबर का मतलब कि जिनका 190 हो रहा था, बताओ उनका कितना हो गया, 200। जिनका 180 हो रहा था उनका 190 हो गया, बोलो यस और नो, और फिर ऊपर से नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, कितना 10 से 12 नंबर का, बोलिए सत्यनारायण भगवान की, 200 प्लस हो गया। तो ये चीज़ है, चलेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी जैसे आपके कमेंट आएंगे उसका अगला वीडियो बना दिया जाएगा। एक सवाल और है, सर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है। भाई देखो जीमेल, आप अपना जीमेल खोलिएगा, ठीक है, वहाँ पर आपने जब फॉर्म भरा था ये शायद दिसंबर में, तो उस टाइम पर जो है आपको लॉगिन पासवर्ड मिला होगा, यस ना, वहाँ से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली है। और दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भी है ना, सीधा फॉरगेट मारिएगा, आपका आधार नंबर या मोबाइल नंबर डाल करके डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ये पूरा का पूरा डिटेल आ जाता है, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, थैंक यू।